माइंड ब्लोइंग चैनल के आज के नए सेगमेंट मिक्स एंड मैच में हम आपके सामने हाजिर हैं। मैं ये बताता चलूं पहले कि इस सेगमेंट में सभी विषयों पे एक से एक खोजपूर्ण, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक जानकारी है। तो सबसे पहले चलते हैं। अभी 14 जुलाई 2020 को डोनाल्ड ट्रंप की भतीजी मैरी ट्रंप ने अपने पुस्तक का लोकार्पण किया। वो पुस्तक थी जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि कॉलेज के एडमिशन के समय डोनाल्ड ट्रंप ने उसके प्रवेश परीक्षा में अपने एक दोस्त को बैठाकर फर्जीवाड़ा किया था। और ये पुस्तक है टू मच एंड नेवर इनफ, हाउ माई फैमिली क्रिएटेड वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस मैन। आगे चलते हैं भारत की ओर। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर, जिनकी हत्या 2013 में दो पिस्तौलधारियों ने मुंबई में कर दिया और पिस्तौल को अरब सागर में फेंक दिया था। काफी दिनों बाद मेहनत से नॉर्वे के गोताखोरों ने उस पिस्तौल को अरब सागर से निकाल ही लिया जिससे उनकी हत्या हुई थी। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उस पर काफी खर्च आया और वो खर्च है 7 करोड़ 50 लाख। 9 वर्षों के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक व्यक्ति को अपने संसद में शहीद घोषित कर दिया, जिन्हें 7 मई 2011 को अमेरिकी कमांडो द्वारा मारा गया था और वे थे लादेन। इन्हें शहीद घोषित किया इमरान खान ने 2020 में। कुतुब मीनार, जो 1199 में बनना शुरू हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, लेकिन बीच में पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई। उनके बाद अल्तमश ने इसे बनाना शुरू किया, लेकिन वे भी कुतुब मीनार को पूरा न कर सके। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार को पूरा निर्माण करवाया और तब तक काफ़ी वक्त गुजर गया और 1220 में जाके कुतुब मीनार पूरा हुआ, जो कि आज भी दिल्ली की शान है। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो, इन्होंने ईश्वर से कहा, हे ईश्वर, हमारे महिलाओं को ये आशीर्वाद दें कि वे 6 बच्चे पैदा करें अपने देश के खातिर, जबकि पूरे विश्व में जनसंख्या कंट्रोल के लिए देश गुहार लगाते हैं और कोशिश करते हैं, वहाँ ये हालत है। और ये देश है वेनेजुएला। आपको बताता चलूँ कि भारत में और खासकर इधर बिहार में वज्रपात से काफ़ी लोग मृत्यु को प्राप्त कर गए, यानी कि ठनका या बिजली गिरने से। तो बहुत से लोगों को अभी तक ये पता नहीं होगा कि आखिर वज्रपात का स्पीड धरती तक आने में क्या होता है कि लोग बच नहीं पाते। जहाँ लाइटनिंग कंडक्टर नहीं लगा होता है वहाँ वज्रपात काफ़ी नुकसान पहुँचा देता है खुले जगह में। तो मैं बताऊं कि इसका स्पीड होता है 3 लाख पर आवर, मतलब 1 घंटे में 3 लाख किलोमीटर ये बिजली स्पीड से चलती है। तो किसी को भी बचना नामुमकिन है। चलते हैं कनाडा टोरंटो में। अभी एक पेंटिंग एग्जीबिशन लगा जिसका नाम दिया गया ड्राइविंग एग्जीबिशन। ये इसलिए कि कोरोना काल में जो लोग देखने आए वो गाड़ी में ही बैठे बैठे एग्जीबिशन देखे। ये पेंटिंग एग्जीबिशन 18वीं शताब्दी के एक महान पेंटर जो नीदरलैंड में पैदा हुए थे और काफ़ी कम उम्र 37 साल में ही मृत्यु को प्राप्त कर गए, वो बहुत ही बड़े पेंटर थे और उनका नाम था विंसेंट वान गॉग, जिसकी ये पेंटिंग की एग्जीबिशन लगी थी। आगे चलते हैं। पूरे अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट ने अस्त से व्यस्त कर दिया। इसे देखते हुए बहुत से कंपनियों ने अपने बहुत से चीज़ बदल दिए। तो मैं बताऊं, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपने एक प्रोडक्ट का नाम बदल दिया। वो प्रोडक्ट है फेयर एंड लवली, जिसे अब मार्केट में वे उतारने जा रहे हैं ग्लो एंड लवली के नाम से। हांगकांग पर चाइना ने अभी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा के बहुत तरह से प्रतिबंध लगा दिया कि वहाँ के लोग कुछ भी उस सरकार के खिलाफ, चाइनीज सरकार के खिलाफ कुछ भी ना बोल सके। हद तो तब हो गई जब चीन ने वहाँ के नेशनल एंथम यानी कि राष्ट्रीय गान को स्कूल में गाने से प्रतिबंध लगा दिया और वो राष्ट्रगान है ग्लोरी टू हांगकांग। इंडो चाइना वार में 20 अक्टूबर 1962 को राजपूताना रेजिमेंट के 2nd लेफ्टिनेंट
को 16 गोलियां लगी, फिर भी उन्होंने चाइनीज फौज को 72 घंटे तक रोका रहा। और उस समय राइफल से ही लड़ाई होता था, टैंक और तोप बहुत कम हुआ करते थे। तो ये गिरने के बाद 3 दिन बाद इन्हें रेड क्रॉस ने वहां से उठा के ले गया। और आपको जान के ये ताजुब होगा कि ये शख्स आज भी जीवित हैं और हमारे देश की शान है। इनका नाम है सेकंड लेफ्टिनेंट ओंकार नाथ दुबे। आगे बढ़ते हैं और भी अद्भुत जानकारियों के साथ। अभी अभी हाल में फिलिप्स वार्टन को भारत में इंग्लैंड का हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया। इन्होंने पहले भी इंडिया आए थे। 1990 में इन्होंने शिमला में एक महिला से शादी रचा ली थी, वो महिला थी आनंदा। तब एक बेटी और इन्होंने अपनी पुत्री का नाम रखा इंडिया। ये जान के आपको काफ़ी हैरानी होगी। आगे चलते हैं और भी बेहतर जानकारी। तो अभी राम मंदिर बनना शुरू होगा, वहाँ पे एक स्वनिर्मित, प्रकृति द्वारा स्वनिर्मित शिवलिंग, जिसे नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाता है, और एक नदी है मध्य प्रदेश में, उसमें पत्थरों को पानी से रगड़ खाने के बाद यह शिवलिंग पैदा होता है और शिवलिंग पे ओम अक्षर खुद ब खुद उग आता है। तो इसके बारे में एक किंवदंती है कि भगवान शंकर अपने पुत्री को यह आशीर्वाद दिया था कि नदी के रूप में, इस नदी का नाम भी भगवान शंकर के पुत्री के नाम से है, नदी के रूप में जब बहोगी तो तुम्हारे धारे में हर कंकड़ में शंकर रहेगा। इसी वजह से इसके पत्थरों धार में बह के शिवलिंग का रूप ले लेते हैं और उस पर ओम अक्षर अपने आप उग जाता है। ऐसा ही एक शिवलिंग राम मंदिर में प्रतिष्ठित किया जाएगा और इस नदी का नाम है नर्मदा, जो मध्य प्रदेश में है। चलिए एक और जानकारी मैं आपको दूं। अभी कुछ दिन पहले इमरान खान ने, ऐसे ही एक कहानी 2016 से चल रही है, श्री कृष्ण मंदिर बनाने का जज्बा शुरू किया था और ये इस्लामाबाद में बनना था। 10 करोड़ इसके लिए राशि मुहैया कराने की बात कही इमरान खान ने और 20,000 वर्ग फीट जमीन भी इसके लिए मुहैया हुआ। नीचे का दावा या कहें तो नीचे की दीवार बननी शुरू हुई थी, तभी वहाँ के एक संगठन जामिया अशरफिया ने इस पे बहुत तरह के घोषणाएं शुरू कर दी कि हिंदुओं को काट दिया जाएगा और मंदिर पे रोक लग गया और इसके दीवार को भी ढहा दिया गया। तो ये जानकारी आपको सुन के हैरानी होगी कि अब ये श्री कृष्ण मंदिर इस्लामाबाद में लगभग नहीं के बराबर बनना है। आगे चलते हैं। विश्व का एकमात्र सांप जो भारत के टापू निकोबार आइलैंड और दक्षिण भारत में भी पाए जाते हैं, वो जमीन पे अपना घोंसला बनाती है और वो सांप है किंग कोबरा। सूर्य के चारों ओर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन घूमते रहता है हर आधे घंटे में, तो उसका फोटो उतारना काफी मुश्किल का काम है। लेकिन अमेरिका के एक बहुत बड़े फोटोग्राफर ने आखिर उसका फोटो शूट कर ही लिया और मैं कोशिश करूंगा आपको ये फोटो शूट भी दिखाने का। ये हैं बड़े फोटोग्राफर मैक मुर्डॉक, जिन्होंने सूर्य का उस समय का फोटो उतारा जब अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन उसके चारों तरफ घूम रहा है। आगे चलते हैं। एरियल इंडिया एक सर्फ बनाने वाली कंपनी है, वो एक दिल को छूने वाला वीडियो जारी किया जिसमें ये बात बताई गई है कि पिता, पति, पुत्र तीनों घर के काम में महिलाओं को मदद कर सकते हैं और ये दिल को छू लेने वाले वीडियो का नाम है शेयर द लोड शेयर द लव। पूर्वी तुर्किस्तान चाइना का कब्जा है जहां उइगर मुस्लिम रहते हैं। उसने इसे अपने एक प्रांत का नाम दे दिया। ये प्रांत सिनजियांग है। यहाँ की निर्वासित सरकार और संगठन ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ये मुकदमा दायर किया कि 18 लाख युग मुस्लिम गायब हैं या नरसंहार कर दिए गए, पता नहीं, और 80 चाइनीज लोगों पे इन्होंने केस दर्ज कराया, राजनयिकों पे केस दर्ज कराया। अगर जरूरत होगी तो हो सकता है कि चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी कोर्ट में पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर साज जंग, जिन्होंने कर्नाटक के
काबिनी के जंगलों में 5 साल तक एक जानवर का फोटो खींचने के लिए घूमते रहे। आखिर 5 साल बाद उन्हें एक सफलता मिली और आपको हैरानी होगी, ये जानवर अब बहुत ही कम मात्रा में हैं भारत में, और ये है ब्लैक पैंथर। एक वीडियो गेम्स जो 35 साल पुराना है, उसकी सील्ड कॉपी को ऑक्शन किया गया, नीलाम किया गया $1,14,000 में, और इसे जापान की कंपनी ने निंटेंडो ने बनाई थी। वो वीडियो गेम्स एक समय बच्चे काफी खेलते थे। उस वीडियो गेम्स का नाम है सुपर मारियो ब्रोस। आपको एक और नई बात बताऊं कि कोरोना होप एंथम लिखा गया एक बिहार के मशहूर गीतकार के द्वारा, जिसे अक्षय कुमार ने भी सहयोग दिया, लेकिन वे गीत लिखने पे तब राजी हुए जब वे बोले कि इस गीत में कोरोना वर्ड का कहीं पे इस्तेमाल नहीं होगा और कोई भी निगेटिव वर्ड इस्तेमाल नहीं होगा। इसमें अक्षय कुमार ने भी सहयोग किया, इसे गाया विशाल मिश्रा ने, और इस गीत का टाइटल यानी कि हुआ मुस्कुराएगा इंडिया, और इस गीत को लिखा बिहार के पूर्वी चंपारण के कौशल किशोर ने। तो इन जानकारियों के साथ हम फिर आगे भी आपसे मुखातिब होंगे, और ये आज का एपिसोड यहीं तक।